Hi students, we have solved so many questions based on coordinate geometry and now today I am going to take linear equation with one variable and two variable. Like variable क्या होता है हमें पहले ही पता होना चाहिए. Variable means the change of value, जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही है, that is called variable. इसको हम एक छोटे से बेस्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. Like I have a square. Obvious है स्क्वायर है तो उसकी कोई साइड होगी. For example, my square has a side A, right? Now, what is the perimeter of the square? 4 times of A. यही होता है perimeter. Perimeter means area covered by its boundaries. यानी चारों boundaries को हमने add कर दिया. A plus A plus A plus A, then it will become 4A. तो perimeter क्या होता है? Covered by its boundary. Perimeter आ गया. Now, अब जो मेरा स्क्वायर था, लाइक आई एम सेइंग माय स्क्वायर हैज अ साइड 1 सेंटीमीटर. तो अब हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 4 इन प्लेस ऑफ ए, यू विल सब्स्टिट्यूट 1. सो पेरीमीटर इज 4 सेंटीमीटर. नाउ माय स्क्वायर हैज साइड 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब क्या होगा? 2 2 2 and 2. Right? So now new perimeter is 4 into 2. So it will become 8 centimeter. Means A जो है side, the value of side is continuously changing and according to that the perimeter is also changing. Why perimeter is changing? Because A has a different values. First time A has 1 centimeter. Second time A was 2 centimeter. Now perimeter जो है वो 8 centimeter आ गया. इसके बाद हमने साइड जो है वो 3 कर दी तो पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा. मीन्स अकॉर्डिंग टू ए पेरीमीटर इज ऑल्सो चेंजिंग. तो यहाँ पर ए क्या हुआ? ए इज अ वेरिएबल. राइट? सो वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दो चीज में हमें डिफरेंशिएशन पता होना बहुत जरूरी है. हेयर ए इज एक्टिंग एज ए वेरिएबल, बट नाउ यू कैन क्लियरली नोटिस दैट इन पेरीमीटर 4 इज फिक्स. 4 कहीं भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं. आपने साइड की वैल्यू चेंज करी तो ए जो है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली एंड ए के कारण पेरीमीटर भी डिफरेंट आ रही है. बट 4 इज एज इट इज इन एवरी क्वेश्चन. 4 इज एज इट इज. तो 4 क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ. कांस्टेंट मीन्स दोज हुज वैल्यूज आर नॉट चेंजिंग एंड वेरिएबल मीन्स चेंजिंग. ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी वैसे भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है ना. लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगा ax प्लस बी इक्वल्स टू 0. हेयर x इज वेरिएबल एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स. मीन्स ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है एंड एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है. लाइक इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लें 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x मीन्स दिस इज सिंगल वेरिएबल. कहीं और कोई अल्फाबेट है? नहीं. एंड एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर लेक्चर्स, वेरिएबल के लिए आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं. वी हैव 26 अल्फाबेट्स एंड यू कैन यूज एनी अल्फाबेट, बट जनरलाइज फॉर्म में हम जनरली x ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है इसलिए. अदरवाइज देयर इज नो स्पेसिफिक रूल. तो यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है. आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर वेरिएबल कितना है? 1 एंड ये जो है आपके क्या है? 4 एंड माइनस 5 क्या है? कांस्टेंट. क्या कभी 4 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, 4 हमेशा 4 ही रहेगा एंड माइनस 5 है तो वो हमेशा माइनस 5 ही रहेगा. सिमिलरली इन दिस x इज वेरिएबल एंड 2 and 3 आर फिक्स्ड वैल्यूज, मीन्स दे आर कांस्टेंट्स. सो दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर आप a को जो है कोएफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x से मतलब जो होता है कि x के साथ जो भी लिखा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट होगा. लाइक आई एम राइटिंग माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x इज -2.
Another example, like I am writing root 2x plus 3 equals to 0. So again you can say root 2 is a coefficient of x. Means x के साथ जो भी नंबर दिया हुआ है, कांस्टेंट जो दिया हुआ है वैल्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x. तो ये हुआ आपका लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. अनदर इक्वेशन वी हैव लर्न दैट लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. ऑब्वियस है उसका भी कोई जनरलाइज फॉर्मूला होगा, पैटर्न होगा, जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि दिस इज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. बट उससे पहले हमें वन समझ में आना चाहिए ना. टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी. जो आपको यूज करना है, दोनों का कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है. यहां पर ये लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल कैसे पहचानेंगे? यहां पर अल्फाबेट जो है, एक हमने x यूज किया है एंड एक हमने y यूज किया है. मीन्स हेयर x एंड y आर वेरिएबल. In earlier form we used only x. Now here we used x and y, two variable. तो ये हो गया linear equation with two variable. A, B and C again they are constants, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है. And as well as you can say A is coefficient of x and B is coefficient of y. ये भी हम बोल सकते हैं. या A, B, C are constants. लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा और बेस्ट एग्जांपल होता है. लाइक वी आर टॉकिंग द एज ऑफ फादर एंड सन. फादर इज थ्राइस ओल्ड एज हिज सन. तो यहाँ पर क्या हुआ? सन की भी एज हमें पता नहीं है, फादर की एज भी हमें पता नहीं है, बट देयर इज सम इक्वेशन. तो हम क्या वेरिएबल यूज करेंगे? फादर के लिए फादर एंड सन के लिए सन. लेट्स से फादर इज एक्स एंड सन इज वाई. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टू वेरिएबल. अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा. तो दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल. सबसे पहले हम इनको रिकॉल करने के लिए कि एक सॉल्यूशन सिंपल सा लेंगे जिससे आपको एक चैप्टर रिकॉल हो जाए. प्रूव दैट x इक्वल्स टू 3 and y equals to 2 is solution of 3x minus 2y equals to 5. Linear equation with two variable दिया हुआ है and they are asking that prove that these and these are the solution. Solution है कि नहीं प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट वे है कि ये वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूट करने के बाद इफ LHS इक्वल टू RHS आता है देन दिस इज द सॉल्यूशन, एंड अगर नहीं आता है तो दीज आर दी नॉट सॉल्यूशन. राइट? तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. हमारी इक्वेशन है 3x minus 2y equals to 5. इन प्लेस ऑफ x we will substitute 3 minus in place of y we will substitute 2. 3 3s are 9 minus 4 5. So 5 is equal to 5 आया. अगर not equal to आता तो we will write the answer that these are the not solution of this equation. But यहाँ पर क्या है? LHS और RHS क्या है? Equal आए हैं, means this is the solution. Fine. सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने. एक और सिंपल सा लेंगे. Prove that x equal to 1, y equals to 1. As well as x equals to 2, y equals to 5 is solution of 4x minus y minus 3 equals to 0. Now equation is 4x minus y minus 3. But they are giving two solutions, दो solutions दिए हैं and we need to prove that these are the solutions or not. तो हम क्या करेंगे? दो बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले एक बार करेंगे. So we will write equation. First केस हो जाएगा 4x minus y minus 3 equals to 0. In place of x I will substitute 1.
in place of y 1, 4 minus 1 minus 3 is again 4, so 0 equals to 0 means ये तो solution है. ठीक है. Now second case, दोनों देखना है हमें. So in place of x I will substitute 2 minus in place of y 5 minus 3 equals to 0. 4 2s are 8. 8 minus 8 equals to 0 means 0 equals to 0. यानी ये तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो ये इससे क्या पता चलता है हमें? व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दैट लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. कितनी भी वैल्यूज निकल सकती हैं, कितने भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं. ठीक है. तो ये हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया फॉर आवर कन्वीनियंस कि हम चैप्टर क्लियर कर सकें. So दोस्तों, just now we have seen that they have given the solution and they ask that whether they are solution or not. But अब क्या होगा जब solution नहीं दिए होंगे and equation दी है, we need to find the solutions. तो हम दो केस लेंगे, एक linear equation with one variable का and एक linear equation with two variable का. Like I have a question, solve x by 2 equals to 3 plus x upon 3. ठीक है. एक क्वेश्चन हम और लेंगे, वो टू वेरिएबल का होगा. 2x माइनस x प्लस 4y इक्वल्स टू 14 एंड 7x माइनस 3y equals to 5. We have two questions, one is for one variable and another is for two variable. One variable का जब भी केस आपके पास आएगा और कोई भी इक्वेशन दिए, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप क्या करेंगे? लाइक टर्म्स एक तरफ, मीन्स वेरिएबल को एक जगह पर कलेक्ट कर लेंगे, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. एंड सिमिलरली कॉन्स्टेंट्स मीन्स नंबर्स वाली जो टर्म है उनको आप एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. वो सिंपलेस्ट वे होता है. यहाँ पर ये x की टर्म है, ये x की टर्म है. सो आई एम कलेक्टिंग एट LHS. प्लस x बाई 3 था तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस x बाई 3. ठीक है. एंड 3 ऑलरेडी यहाँ था, उसको मैंने फ्रैक्शन में दिया. नाउ व्हाट आई विल टेक एलसीएम. सो 2 3s are 6. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 3 2s are 6. सो विल गेट दिस 3 upon 1. सो इट इज 3x minus 2x upon 6 equal to 3 upon 1. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. पहले 3x में से 2x गया तो हमारे पास क्या बचेगा? x एंड 6 इधर जाएगा तो it will give 18. So your answer is x equal to 18. ये तो एक सिंपल सा इक्वेशन था, जस्ट टू सॉल्व पैटर्न कि हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल दिया है तो हमारा जो पर्पस होगा वो ये होगा कि हम सारी x की टर्म्स को, मीन्स वेरिएबल, जरूरी नहीं कि हमेशा x दिया हो, जो भी वेरिएबल है उसको हम एक तरफ कलेक्ट करेंगे और सारे नंबर्स जो हैं वो हम उनको दूसरी तरफ कलेक्ट करेंगे. ठीक है. तो ये सिंपल वे में हमारे पास क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 18. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल जब भी होगा तो आपको मिनिमम 2 क्लू जरूरी है. आइदर दे विल गिव 2 इक्वेशन और कोई ना कोई क्वेश्चन में वो क्लू जरूर देंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? 2 इक्वेशन दी है. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. देन हाउ यू विल सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल? तो हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे. सब्स्टिट्यूशन से एक इक्वेशन लीजिए, उससे कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2. तो हम क्या करेंगे? जैसे लाइक ये फर्स्ट इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 4y इक्वल्स टू 14. सो आई विल सॉल्व x एंड आई विल गेट द वैल्यू 14 माइनस 4y.
Now I have a value of x which is equal to 14 minus 4y, but again वो अभी भी वेरिएबल के फॉर्म में है, न्यूमरिक फॉर्म में नहीं आई है. अगर ये x इक्वल टू 14 होता मान लीजिए तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि हमें x की वैल्यू मतलब आंसर जो है वो मिल गया है. बट यहाँ पर हमारा जो x का आंसर है अगेन इट्स इन वेरिएबल फॉर्म. So what I'll do, I'll substitute the value of x in equation 2. तो आप क्या लिखेंगे, substitute, or you can write in simple way, put the value of x in equation 2. Means एक से वैल्यू निकाली हमने एंड दूसरी में हमने सब्सटीट्यूट करी. दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, राइट. अब हमारा इक्वेशन क्या है, 7x minus 3y equals to 5. अब now I will substitute the value 7. In place of x I can write 14 minus 4y minus 3y equals to 5. Now I will solve this. 7 का मल्टीप्लाई 14 से भी होगा एंड 7 का मल्टीप्लाई 4y से भी होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए सो वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 7 का मल्टीप्लाई 14 से भी एंड 7 का मल्टीप्लाई 4y से भी होगा. ठीक है, 14 7 से आपके पास क्या आ गया, 98. 7 4 जा 28y minus 3y equals to 5. Now what I'll do, I'll collect variable at the one side and numbers on the other side. So मैं क्या करूँगी यहाँ पर, 28y minus 3y हम यहीं रख लेंगे. 98 को I will shift to right hand side. Now it is equal to minus 31y and it will give you answer 93 minus 93. So y equal to minus 93 minus 31. I think 31 3s are 93. So now I have value of y which is equal to 3. Then what I'll do, I'll substitute in equation this. तो मुझे x मिल जाएगा, x equals to 14 minus 4y. So 14 minus 12 means 2. So now I have two answer, x equals to 2 and y equals to 3. In coordinate form I can write 2, 3. ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करने का हमारा पर्पस क्या था, कोई भी क्लू हमें नहीं दिया था एंड वी हैड 2 वेरिएबल्स. तो हमने क्या करा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया. जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आप यहाँ एक चीज नोटिस करिए, पूरी इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, होल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इन y विच इज 1 वेरिएबल. ठीक है, इसके कारण हमें y का वैल्यू मिल गया एंड जैसे ही हमें y का वैल्यू मिला तो हमने हमारा जो पुराना इक्वेशन कोई भी उसमें रख के x का वैल्यू फाइंड कर लिया एंड वी गॉट टू आंसर, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3. So this is called substitution method. 2 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये एक तरीका है. देयर आर अनदर वेज ऑल्सो जो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम 9th के लिए वो नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस करिए. स्टूडेंट्स, अभी हमने लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा. अब इस पे बेस्ड जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में. एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एज वेल एज स्कोरिंग टॉपिक ऑल्सो. और इसका एरिया जो है वो बहुत वास्ट है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, आइदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. तो और वो सॉल्व करना भी जो है वो बहुत आसान होता है. ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे उनको तो हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं. तो हम एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे कि कैसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन.
which of the following is not linear equation? First is 2x plus 3 equals to 7x minus 2. B, 2 upon 3x plus 5 equals to 3x minus 4. C is x square plus 3, 5x minus t. Another is x minus 2 whole square, x square plus 8. अब देखिए, कहने को तो ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट आप इसको जब ही अटेम्प्ट कर पाएंगे जब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है. तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, या जो भी आपको लिखना है x प्लस बी इक्वल्स टू सी, एनी कांस्टेंट. ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अब हम इससे इन्हें कंपेयर करेंगे. तो देखिए यहाँ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है. अगर आप टर्म्स कलेक्ट कर लें, लाइक मैं करके दिखा देती हूँ एक, बाकी ज़रूरत नहीं है. ये अंडरस्टूड है कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है. फिर भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. वेरिएबल जो है वो हम एक तरफ कर देते हैं एंड नंबर हमने एक तरफ कर दिए. ये हो गया माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 5. सो आई कैन राइट माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब आप इसको इससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है एंड माइनस 5 एंड 5 आर कॉन्स्टेंट्स. तो दिस इज एज सिमिलर एज स्टैंडर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट तो इसका आंसर नहीं है क्योंकि दे आर आस्किंग which equation is not linear equation, means first is linear equation. Now second भी आप ऐसे terms collect करके solve कर सकते हैं. So second is also a linear equation because यहाँ की x की जो power है वो maximum कितनी है, 1 ही है. power जो कुछ भी नहीं है means x की power क्या है, 1 है. तो ये भी again linear equation है. Now we have two options, इनमें से कोई एक आंसर आपका होगा कि नॉट लीनियर इक्वेशन, बट आप रेंडमली नहीं कह सकते. तो आपको यहाँ सॉल्व करके देखना होगा. देखिए इसमें स्क्वायर है तो ये एक चॉइस है हमारी, सी आंसर हो सकता है. बट डी में भी पावर 2 है तो पहले हमें उसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. तो हम सबसे पहले डी को सॉल्व करके देखेंगे. वाई वी आर सॉल्विंग, बिकॉज in this part the power is 2 and linear equation in one variable में power जो है x की या वेरिएबल की कितनी है, 1 है. तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे. यहाँ पर हमने इसे होल स्क्वायर ओपन किया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8. x स्क्वायर विल कैंसिल बिकॉज ये प्लस है और इधर राइट हैंड साइड पे है तो एक तरफ कलेक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे. फाइनली हमें मिलेगा माइनस 4x प्लस 4 माइनस 8, माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0. देखिए ये था पावर 2 बट ये सॉल्व होके अगेन आपका लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है. तो ये भी आपका आंसर नहीं है. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. हमें पूछा गया है विच इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. सो नाउ वी हैव ओनली वन चॉइस. एक यही ऐसा पार्ट है जो जिसकी पावर 2 मेंटेन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. आप सोचेंगे हम इसे भी करके देखते हैं. तो देखिए 5x माइनस 3 हम सारा कलेक्शन कर लेंगे. 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. देखिए हमारा फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0. मीन्स पावर का हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कोई स्कोप नहीं है एंड यहाँ पर स्टिल द पावर इज 2, मैक्सिमम पावर इज 2. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. सो सिंपल सा क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं बट हम रेंडमली आंसर नहीं दे सकते. हमें चारों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके देखना होगा कि कौन सा है इक्वेशन और कौन सा नहीं है. बट ये आप जब ही अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन लिया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड इज ऑल्सो सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
solution of an equation root 3x minus 2 equals to 2 root 3 plus 4 is, and again we have 4 options. A is 2 root 3 minus 1, B is 2 1 minus root 3, C is 1 plus root 3 and D is 2 1 plus root 3. देखिए अगेन देखा जाए तो इट्स अ वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव, 1 लाइन क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बट आप डायरेक्टली इसका आंसर नहीं बता सकते जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, और सॉल्व जब ही कर पाएंगे जब आपको लीनियर इक्वेशन का मेथड क्लियर हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे, रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 रूट 3 प्लस 4। हमने क्या तरीका बताया, x की टर्म जो है वो हम एक साइड पे रख लेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड पे हमने कलेक्ट कर लिए। सो नाउ इट इज 2 रूट 3 प्लस 6 रूट 3x। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 2 रूट 3 प्लस 6 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पर आपको ध्यान से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन इट्स अ चैप्टर बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास 2 टर्म अपॉन कुछ डिनोमिनेटर में है तो आइदर वी रैशनलाइज और वी डिस्ट्रीब्यूटेड द टर्म। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन रूट 3, राइट। रूट 3 विल बी कैंसल, सो हेयर वी हैव 2। नाउ 6 को आई कैन राइट 2 इंटू 3, ठीक है, 2, and 3 को I can write root 3 into root 3. Now root 3 cancel. So it is 2 plus 2 root 3 and आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। So अंदर क्या आ जाएगा, 1 plus root 3. So now we'll check the option. So I think D is your answer. बट ये आप जब ही सॉल्व कर पाए जब आपको सर्ड्स वाला पार्ट, रैशनलाइजेशन वाला पार्ट क्लियर हो। यहाँ पर हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखिए ये तो मैंने एक तरीका किया कि इसको सेपरेट कर दिया, 2 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन रूट 3। अब आप इसको चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, प्लस 6 अपॉन रूट 3। ये हमारा कोई सोल्यूशन था, रूट 3 का मल्टीप्लाई एंड रूट 3 का डिवाइड, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, रूट 3। अब नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इज 3। सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा। जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा सो यू विल गेट 2 इंटू 3 बिकॉज रूट 3 इज 3 प्लस 6 रूट 3, 6 प्लस 6 रूट 3 अपॉन 3। 6 आप कॉमन ले लेंगे अपॉन 3, 3 से 6 कैंसल होगा। सो फाइनली इट इज 2 1 प्लस रूट 3। These are 2 methods to solve this kind of surds. Either you can rationalize or you can separate. But denominator में हम रूट नहीं रहने देंगे, उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। एंड रैशनलाइजेशन का पर्पस ही ये होता है कि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। तो ये ऐसे तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, पर देखिए इसका सॉल्यूशन लंबा हुआ। तो ये जब ही क्लियर होगा जब आपको नंबर सिस्टम, रेडिकल्स, पावर, एक्सपोनेंट, जितनी भी आपकी पुरानी मैथ से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी क्लियर होगी, तो आप जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज नाइस क्वेश्चन, हमने इसको सॉल्व किया। नाउ अनदर गुड ऑब्जेक्टिव इज द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स which satisfy equation 6x plus 5 upon 4x plus 7 equals to 3x plus 5 upon 2x plus 6 is, and again we have 4 options. A is -1,
B is 1, C is 2 and D is -2. स्टूडेंट यहाँ लीनियर इक्वेशन जो है वो काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. अब यहाँ पर दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव टू मेथड्स. आइदर वी कैन क्रॉस एंड मेक अ लीनियर इक्वेशन एंड देन गेट द सॉल्यूशन. ठीक है, जो शायद लंबा हो सकता है. दूसरा जो तरीका होगा कि उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई, मीन्स इनमें से कोई एक आंसर है जो इनमें सब्स्टिट्यूट करने से LHS एंड RHS का बैलेंस बना रहा है. ठीक है, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS आएगा. तो हम क्या प्रिफर करेंगे कि हम इनमें से वैल्यू रख के LHS इक्वल्स टू RHS करने की कोशिश करेंगे, वो जल्दी हो जाएगा. मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी. लाइक मुझे लग रहा है आंसर इसका -1 है, तो मैं क्या करूंगी, इसी इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ x मैंने -1 सब्स्टिट्यूट किया. 3 - 1 + 5 अपॉन 2 - 1 + 6. जल्दी से मैं इसे सॉल्व कर लूँगी. -6 + 5 अपॉन -4 + 7 इक्वल्स टू -3 + 5 अपॉन -2 + 6. ये LHS RHS इक्वल आ रहा है क्या, देखिए. -6 + 5 इज 1 एंड -4 + 7 इज 3. यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 अपॉन 4. देखिए कहीं से कहीं तक ये इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जल्दी से देखा. अब हम सेकेंड रखेंगे इसमें. 6 × 1, या आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इतना लंबा सॉल्व कर रही हूँ, अदरवाइज तो ये 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा. इक्वल्स टू 3 इन प्लेस ऑफ x आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 1, 2 in place of x I am substituting 1. अब देखिए फटाक से 6 और 5 11, 7 and 4 11, 5 and 3 8, 6 and 2 8, 11 1 जा 11, 8 1 जा 8. मतलब LHS equals to RHS आ गया. So your answer is 1. राइट. तो हमने क्या करा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया. हम उल्टा चले, हमने थोड़ा दूसरा प्रोसीजर यूज किया. हमें आंसर नहीं पता है कि क्या है, तो हमने आंसर को ही रख के क्वेश्चन में देखा, जिससे वो सेटिस्फाइड हो गया. मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS आ गया. दैट विल बी योर आंसर. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सब्जेक्टिव वे में करें, हमें जरूरी नहीं है कि हम ऐसा करें, तो हम इसे सब्जेक्टिव वे में भी सॉल्व करके देख सकते हैं. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमें अगर लग रहा है कि हमें वैल्यू x की निकालना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करना है, देन व्हाट विल डू, 6x + 5 अपॉन 4x + 7 इक्वल्स टू 3x + 5 अपॉन 2x + 6. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो आवर इक्वेशन विल बी दिस, 3x + 5 एंड 4x + 7. ठीक है. अब सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले 6x का होगा 12x² प्लस 36x प्लस 5 2 = 10x प्लस 5 6 = 30. दिस इज माई लेफ्ट पार्ट. सिमिलरली मैं इधर करूंगी. 4 3 = 12x² प्लस 21x. नाउ 5 का मल्टीप्लाई होगा. 5 4 = 20x प्लस 5 7 = 35. अब इसको मैं यहाँ देखूंगी, सारी में टर्म जो 12x² 12² तो हमारा डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है. 36x प्लस 10x हमारा क्या हो जाएगा, 46x प्लस 30 इक्वल्स टू 21 एंड 20 कितना हो जाएगा, 41x प्लस 35. Now I'll collect the term of x, 35 minus 30, right? तो ये आ जाएगा हमारा 5x = 5. So x = 5 upon 5 means 1. देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से इसका आंसर बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप वे में भी बताया और सब्जेक्टिव वे में भी बताया. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी किस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो जनरली हम प्रिफर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का आंसर ही हम उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे एंड LHS = RHS आ रहा है तो हम वो आंसर
कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये भी जो तरीका है दिस इज ऑल्सो अ गुड वे, तो विच एवर यू वॉन्ट यू कैन फॉलो, बट द पर्पस इज कि हमें राइट आंसर फाइंड करना है, ठीक है।